दोस्तों पोर्टर पुरस्कार 2023 ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है इसको हम समझेंगे। अभी हाल ही में ये किसे पुरस्कार प्रदान किया गया, किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था उसको देखते चलते हैं, उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद का गठन किस राज्य सरकार के सचिव की अध्यक्षता में किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार। आप लोग जानते हैं पोर्टर पुरस्कार 2023 क्या है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को ये पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। दरअसल जब ये कोविड-19 हुआ था तो उसके नियंत्रण और रोकथाम में भारत सरकार द्वारा जो अपनाई गई समग्र रणनीति थी उसके एवज में इसको सम्मानित किया गया था। तो स्वास्थ्य क्षेत्र और विशेष रूप से कोविड प्रबंधन में प्रयासों को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि इस पुरस्कार की घोषणा 23-24 फरवरी 2023 को प्रतिस्पर्धा संस्थान यानी कि IFC स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर द्वारा आयोजित द इंडिया डायलॉग में किया गया। इसे भारत सरकार के केंद्रीय जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय हैं मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख वाडिया और उसके जो सचिव हैं राजेश भूषण को प्रदान मिला गया। इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 नवोन्मेषण, प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन में अपनाई गई रणनीति, दृष्टिकोण और PPE किट बनाने के लिए उद्योग में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को सम्मानित करता है। यह भी नोट किया गया कि वैक्सीन विकास और वैक्सीन निर्माण के विचार पर भारत ने जो स्तर अर्जित किया वह बेहद उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा था। भारत ने आज लगभग 2.5 बिलियन से अधिक खुराकें वितरित की है, जो कि आश्चर्यजनक रहा है। तो मंत्रालय ने देश की कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत द्वारा अपने कोविड प्रबंधन में अपनाई गई रणनीति बहुत सफल रही है। उन्होंने भारत की रणनीति की 3 आधारशिला वो आधारशिला नियंत्रण, राहत पैकेज और टीका प्रशासन पर विस्तार से जानकारी दी। इसमें कहा गया कि ये 3 उपाय जीवन को बचाने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के द्वारा आर्थिक गतिविधि सुनिश्चित करने, आजीविका को बनाए रखने, वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने में महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार भारत ने अपनी प्रतिक्रिया की योजना बनाने में आर्थिक परिणामों के साथ साथ सामाजिक एजेंडे को संतुलित कर अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के माध्यम से अनुकूलता प्रदर्शित की। सम्मेलन में नवोन्मेषण, प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति की विषय वस्तुओं पर प्रमुख संबोधनों और पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला शामिल थी। प्रतिभागियों ने भारत के लिए भविष्य और इसकी निरंतर प्रगति के लिए चुनौतियों के बारे में एक दृष्टिकोण प्राप्त किया। बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्र, व्यवसाय, नीति निर्माण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञ 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति में अपने नवीनतम दृष्टिकोण प्रदान करने की उपस्थित थी। अब ये पोर्टर पुरस्कार किसके नाम से है इसको भी हम समझ लेते हैं। दरअसल पोर्टर पुरस्कार का नाम पड़ा है, उनका नाम था माइकल ई पोर्टर। इनके नाम पर ही पोर्टर पुरस्कार दिए गए। ये एक अर्थशास्त्री थे, शोधकर्ता थे, लेखक थे, सलाहकार थे, वक्ता और शिक्षक भी थे। इतने सभी गुण इनमें थे। उन्होंने बाजार प्रतिस्पर्धा और कंपनी रणनीति, आर्थिक विकास, पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवा सहित कंपनियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के सामने आने वाली कई सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं को दूर करने के लिए आर्थिक सिद्धांत और रणनीति अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। उनके शोध को कई पुरस्कार मिले हैं। वह आज अर्थशास्त्र और व्यवसाय में सबसे अधिक उद्धृत विद्वान हैं। आइए हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।